अलीराजपुर जिले के जोबट में कल सुबह 11:30 बजे आरके ज्वेलर्स पर हुई डकैती की घटना से पूरे इलाके और जिले में सनसनी फैल गई है। व्यापारियों में सुरक्षा की भावना है तो रोष भी व्याप्त है। इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस की ओर से आज अलीराजपुर जिला बंद का कॉल किया गया था। बंद को समर्थन मिला है। अलीराजपुर जिला मुख्यालय, जोबट, कठीवाड़ा और उदयगढ़ में बंद सफल रहा तो भाभरा में ये आंशिक रूप से इसका प्रभाव देखा गया। इस पर सियासत भी हुई। आज जोबट केंद्र था इस सियासत का। यहाँ पर महेश पटेल, सेना पटेल कांग्रेस की ओर से पहुंचे, ज्ञापन दिया तो वन मंत्री और माधो सिंह डाबर बीजेपी की ओर से पहुंचे और पीड़ित परिवार से बात कर मीडिया से कहा कि वो इस मामले में आरोपियों तक जल्दी पहुंचने की अपेक्षा पुलिस से करते हैं। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। ये जोबट की तस्वीरें हैं जहां पर कल आरके ज्वेलर्स के यहाँ डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया था। 3 मोटरसाइकिलों पर आए 6 से अधिक बदमाशों ने हथियारों की दम पर 7 से 8 किलो चांदी लूट ली थी और इसको लेकर पूरे जिले में सियासत भी गर्मा गई, व्यापारियों में नाराजगी भी फैली और पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल भी खड़े हुए। यहाँ पर बंद के दौरान आज कांग्रेस की जोबट एमएलए सेना पटेल और उनके पति महेश पटेल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ आरके ज्वेलर्स पहुँचे। यहाँ पीड़ित परिवार से उन्होंने मुलाकात की और यहीं पर उन्होंने एसपी के नाम एक ज्ञापन एसडीओपी नीरज नामदेव को सौंपा। इस ज्ञापन में उन्होंने कार्रवाई की मांग करते हुए क्या कहा, पहले सुनिए महेश पटेल को। राधिका बेन जो कि दुकान पे बैठी थी और 7-8 लुटेरे आए और राधिका बेन को घायल करके जो कि मारने के हत्या का प्रयास किया था, लेकिन वो जैसे वैसे बची और करीब 8 से 10 किलो चांदी दिन दहाड़े डकैती करके ले गए। ये जो राधिका बेन पे जो हमला हुआ था उस पे 307 की धारा लगना चाहिए। मामूली चोट की धारा लगाई और डकैत की धारा लगना चाहिए, नहीं तो कांग्रेस पूरा जन आंदोलन करेगी। कांग्रेस अगर ये 24 घंटे के अंदर अगर नहीं पकड़ती तो पूरा जिला फिर बंद करके और हमारे प्रदेश के नेताओं के नेतृत्व में पूरा जोबट को और पूरा एसपी को घेरने की मैं करूँगा और नहीं करेंगे तो हम पूरा आंदोलन करेंगे, धरने पे बैठेंगे अगर ये नहीं पकड़ाई तो। महेश पटेल जब इस इलाके से गए उसके तुरंत बाद वन मंत्री नागर सिंह चौहान और पूर्व विधायक माधो सिंह डाबर भी यहाँ पर पहुँच गए। अपने समर्थकों के साथ वो यहाँ पर पहुँचे और पीड़ित परिवार से उन्होंने भी मुलाकात की और घटनाक्रम के बारे में जानकारी हासिल की। बाद में मीडिया से चर्चा में वन मंत्री ने कहा कि ये घटना निंदनीय है और सबको मिलकर सहयोग करते हुए इसमें काम करने की ज़रूरत है। देखिए क्या कहा वन मंत्री नागर सिंह चौहान ने। देखिए ये घटना बहुत दुखद है कि जोबट शहर में दिन दहाड़े एक बहन व्यापारी के यहाँ चांदी लूट के ले गए हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी कोशिश कर रही है और सरकार और हम सब लोग पीड़ित परिवार के साथ है। लेकिन मैं अलीराजपुर और जोबट की जनता से और गांव के पटेल, सरपंच, तड़वी, चौकीदार सभी से आपके इस चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार के जो लोग हैं, चोरी की वारदात करने वाले लोग हैं, इनको ट्रेस करने के लिए हम सब लोगों को सहयोग करना पड़ेगा। और जब तक हम सब लोग इसमें सहयोग नहीं करेंगे तो पुलिस कोशिश कर रही है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं हम लोगों को बताना तो पड़ेगा कि इस प्रकार, क्योंकि घटना एक दिन में घटी नहीं है, क्योंकि इस घटना के पीछे कहीं ना कहीं रेकी हुई है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जोबट शहर के व्यापारियों में और लोगों में खासा गुस्सा है। गुस्सा पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर भी है। लोगों का कहना है कि कई पुलिसकर्मी लंबे समय से यहाँ पे जमे हुए हैं और उनके स्थानीय लोगों से दोस्ताना संबंध हो गए हैं, जिसके चलते वो ठीक से अपनी पुलिसिंग नहीं करते। कई तरीके के आरोप भी यहाँ पर लोगों ने लगाए हैं। देखिए स्थानीय ग्रामीणों का गुस्सा किन शब्दों में सामने आया। और मैं श्रीमान जी एसपी साहब से, बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी है वो, उनसे मैं एक निवेदन करूंगा कि ये जो अपराधियों में खौफ पुलिस का रहा ही नहीं, यहीं पर पड़े, यहीं पे नौकरी कर रही है, 12-12 साल से यहीं पर जोबट थाने पर पदस्थ है,
तो मैं उनसे कहता हूँ, एसपी साहब से कहना चाहता हूँ कि उनका कहीं अन्य जगह पदस्थ किया जाए। और यहाँ जैसे मनीष भाई है, अच्छे अच्छे लोग जो थे पहले, जो अपराध करने वालों में डर पैदा करते थे, अब तो कोई खौफ रहा ही नहीं किसी भी प्रकार का। आज सुबह ही 5 बजे यहीं से चोरी हो गई गाड़ी। तो ये 10-10, 12-12 साल से यहीं पे जमेले हैं, इसलिए अपराध में कोई खौफ नहीं है। और जोबट थाने पे ये भानगड़े बंद करे साहब, इनको भानगड़े जो करने जाता उसको सजा कराओ, आप बिना जमानत के अंदर कर दो, जैसे हमारे झाबुआ एसपी साहब ने करा है। देखिए, आज जो जोबट में जो घटना हुई है बहुत बड़ी घटना है और यह चिंता का विषय है कि इस प्रकार के दिन दहाड़े की जो घटना हुई है, यह आने वाले समय में और भी ऐसे चोरों को बुलंद जो मिल रहा है, जो सहयोग मिल रहा है कहीं न कहीं, तो ही इतनी बड़ी डकैती को अंजाम दिया है। मेरा तो निवेदन है कि जो थाने पे जो पुराने लोग हैं इन्हें थोड़ा सा इधर से उधर किया जाए और पुलिस के प्रति चोरों में जो खौफ रहे वो होना चाहिए और पुरानी पद्धति के अनुसार आज भी कार्रवाई होना चाहिए। मैं जितने हमारे जनजाति समाज के जो लोग हैं इनसे मेरा भी निवेदन है कि ऐसे चोरों का सहयोग कभी नहीं करे और उनसे दूरी बना कर रहे। इस पूरे मामले को लेकर हमने जो पीड़ित आरके ज्वेलर्स की जो महिला हैं जिनके पर हमला भी हुआ है उनसे बातचीत की। उन्होंने क्या कहा ये बयान सुनिए। बिल्कुल भी नहीं सर, कुछ भी नहीं करे, मतलब कुछ हुआ ही नहीं अभी तक। 24 घंटे का बोल रखा उनको, 24 घंटे होने आ गए, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। और एकदम से मतलब अटैक किया उन्होंने। पहले तो मुझे मारने की कोशिश करी, मैं झुकी तो मेरे हाथ पे फाले लगा, गर्दन पे मारने की कोशिश करी, मैं झुकी तो फिर हाथ पे लगा और फिर मुझे कंधे पे बहुत मारा, बहुत ज़्यादा। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा शोर किया तो लोग दौड़े एकदम से। 8 लोग थे, मतलब करीब 4 लोग अंदर आए, बाकी सब बाहर खड़े थे, हथियार लेके बाहर खड़े थे कि कोई पास नहीं आ सके। लेकिन मैंने शोर किया तो लोग इकट्ठे भी हुए और मैंने जो सामान लिखाया था 8 से 10 किलो, लेकिन 8 किलो गया है मेरा, लेकिन उन्होंने कम लिखा, प्रशासन में कम लिखा है, पुलिस ने कम लिखा है, लेकिन मेरा माल गया 8 किलो। प्रशासन से मैं ऐसा ही चाहती हूँ कि मेरा माल मुझे वापस चाहिए। और यहाँ सिक्योरिटी गार्ड होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पूरा सराफा है और ज़्यादातर महिलाएं व्यापार कर रही, ज़्यादातर, मतलब उनको तो प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने कल लूट की धारा में एफआईआर दर्ज की थी और जब पूरा सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो इसमें डकैती की धाराएं बढ़ा दी गई हैं। देखिए, कल जो एक लूट की घटना हुई थी जिसमें पुलिस ने तत्परतापूर्वक अपराध पंजीबद्ध कर और लगातार टीमें जो अलग अलग बनाई थी, उस टीमों के द्वारा विभिन्न स्थानों पर सर्चिंग की जा रही है और हमने फिंगरप्रिंट भी घटनास्थल से लिए हैं, उसको भी नेफिस सॉफ्टवेयर में डाल के उस पर भी कार्रवाई चल रही है। और बहुत सारी टीमें जो हमारी अलग अलग हैं वो सब एनालिसिस पे लगी हुई हैं और शीघ्र ही इसमें ऐसा प्रयास है कि सफलता मिल जाएगी। ये देखिए, जैसा फरियादी ने अपने प्रथम सूचना रिपोर्ट में बताया था कि 4 लोग अंदर आए हैं, तो उसके चूँकि मैं कल तत्समय यहाँ पे मौजूद नहीं था, घटना समय में मैं हाई कोर्ट में था, तो जब मुझे ज्ञात हुआ, मैंने सीसीटीवी फुटेज देखे तो उसमें जो है डकैती की धारा बढ़ाई गई है। एसपी ने कल 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया है आरोपियों पर। फिलहाल पुलिस उनके कोई चित्र जारी नहीं कर पाई है नगर में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर। अब अलग अलग टीमें बनाई गई हैं जो आरोपियों की तलाश में जुटी हैं। इसी बीच आक्रोश जारी है और कांग्रेस ने 72 घंटे में अगर आरोपी नहीं पकड़े जाते हैं तो फिर से एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। और इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं।